हाय, कैसे हो आप? मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। मतलब आपको ये मोस्ट कॉमनली मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, इट हैपन्स व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। ये कब होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? देखो नाम से पता लगता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस कारण ये एनीमिया होगा आपको। ठीक है। ये कब होता है? जब हमारी बॉडी के पास में इनफ आयरन नहीं होता, मतलब जितनी जरूरत है उस उतना आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हीमोग्लोबिन का बहुत मेजर रोल है और हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अगर बॉडी में आयरन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाएगा तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? द प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि एक प्रोटीन होता है आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिन्हें हम आरबीसीज भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है सारे टिश्यूज तक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, कि अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे तो हमें वो कैसा दिखेगा। सबसे फर्स्ट है माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है। तो देखो, स्मॉल साइज्ड आरबीसी, आपको आरबीसी का साइज कैसा दिखेगा? काफी स्मॉल दिखेगा। उसके बाद में हाइपोक्रोमिक। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, हाइपो का मतलब होता है कम। तो आपको हीमोग्लोबिन की कम होने की वजह से आरबीसी का कलर पेल दिखेगा, लाइट दिखेगा। ठीक है। लेस कलर ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि की सिम्टम्स क्या होते हैं किसी पेशेंट को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे? सबसे फर्स्ट फटीग, मतलब उसको हमेशा नींद नींद से आएगी, सोया सोया सा रहेगा वो इंसान हमेशा। ठीक है। पेल स्किन दिखेगी, स्किन का कलर लाइट हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आरबीसी का कलर लाइट हो जाएगा, तो स्किन भी आपकी पेल हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी बहुत। ठीक है। ब्रिटल नेल्स, मतलब कि नेल्स पे क्रैक्स आ जाएंगे, जल्दी से ब्रेकेबल वो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेल सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्रेविंग्स नॉन फूड आइटम्स लाइक आइस, ऐसे आइस जैसी चीजों को खाने की इच्छा करेगी। ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस इटियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण क्या है, किस वजह से किसी पेशेंट को ये होगा। सबसे फर्स्ट है आपका पुअर डाइट, नॉट ईटिंग इनफ आयरन रिच फूड्स। अगर कोई भी पर्सन है उसकी डाइट अच्छी नहीं है, मतलब वो डाइट तो ले रहा है पर आयरन रिच फूड नहीं ले रहा है। ठीक है। जैसे कि मीट नहीं खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खा रहा है, तो बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ब्लड लॉस हो गया है, हैवी पीरियड्स, फीमेल्स के अंदर अल्सर, इंजरीज या फिर इंटरनल ब्लीडिंग, किसी भी तरीके की ब्लीडिंग अगर आपकी बॉडी के थ्रू हो रही है, चाहे वो पीरियड्स की वजह से, चाहे कोई अल्सर की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो ब्लड लॉस तो हो ही रहा है ना। इस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर एब्जॉर्प्शन, कंडीशंस लाइक सीलियाक डिजीज और आफ्टर सर्टेन सर्जरीज। जैसे कि सीलियाक डिजीज का मतलब होता है, आपने ग्लूटेन फूड्स का नाम सुना होगा। किसी किसी पेशेंट को क्या होता है कि ग्लूटेन फूड वो नहीं खा सकता है। अगर वो खाएगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी, इंटेस्टाइन में, देखो फूड का एब्जॉर्प्शन आपका इंटेस्टाइन के अंदर होता है और इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सीलियाक डिजीज एक ऐसी कंडीशन है कि बॉडी में ग्लूटेन, जैसे कि व्हीट हो गया, ब्रेड हो गई, ये चीजें ना डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी बॉडी खुद के स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक कर देती है। इंटेस्टाइन पे भी जो विलाई होती है उस पर अटैक करती है, उसको डैमेज कर देती है। तो अगर आपको पता है कि अगर विलाई डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आगे फर्दर कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कुछ सर्जरीज की वजह से भी पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड ग्रोथ पीरियड। प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। मतलब बॉडी में आयरन तो प्रेजेंट है बट जितना बॉडी को चाहिए है उतना प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी की नीड जब बढ़ गई है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को और बेबी को दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए ना, और अगर कोई चाइल्ड की ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है।
आयरन सप्लीमेंट्स के आयरन के सप्लीमेंट्स टैबलेट्स वगैरह आप लेने लग जाओ, आयरन रिच डाइट लेने लग जाओ जैसे कि स्पेनिच, पालक, रेड मीट, जो रेड मीट होता है, ठीक है, और लिग्यूम्स, इनको आप लेने लग जाओ। ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ ब्लड लॉस और एब्जॉर्प्शन इश्यूज, कि अगर ब्लड लॉस का कोई कारण है आप उसको पता करो, या फिर कोई एब्जॉर्प्शन इश्यूज आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो उसका आप पता करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स लो जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेली आयरन रिक्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी में डेली आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर हम अडल्ट मेल की बात करें तो 8 to 10 मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए, ठीक है। लेस आयरन लॉस, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेल्स के अंदर नहीं होती, तो उनमें आयरन का अमाउंट भी इतना नहीं चाहिए होता और आयरन का लॉस भी नहीं होता है। अडल्ट फीमेल में 18 मिलीग्राम पर डे तक का आयरन चाहिए रहता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हर महीने हो रहा है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन में फिर उससे ज्यादा आयरन की कैपेसिटी चाहिए, क्यों, लगभग 27 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बेबी को भी चाहिए, प्लेसेंटा को भी चाहिए, और ब्लड का वॉल्यूम भी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। लैक्टिंग मदर, जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उसको 9 से 10 मिलीग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। स्लाइटली मोर टू सपोर्ट मिल्क प्रोडक्शन, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए ताकि उसके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। और जो टीन गर्ल्स होती हैं उनमें 15 मिलीग्राम पर डे चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ रैपिड हो रही है और साथ ही साथ में पीरियड्स इनके स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर इज आयरन स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में आयरन स्टोर कहाँ होता है और कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, इनमें फेरेटीन की फॉर्म में ये स्टोर होता है, और फेरेटीन आयरन की मेन फॉर्म ऑफ स्टोरिंग है। सबसे पहले फेरेटीन की फॉर्म में ही आयरन आपकी बॉडी में स्टोर होगा, ठीक है। अब फेरेटीन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शेल होता है जो सेफली आयरन को स्टोर करके रखता है, लाइक अ आयरन बैंक। मतलब कि जैसे कि ब्लड बैंक होती है जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, तो आयरन बैंक कौन सी है, फेरेटीन। कभी भी आपसे पूछ लें कि आयरन बैंक को हम क्या कहते हैं, तो उसको फेरेटीन कहते हैं, जो कि मेन फॉर्म होती है। फेरेटीन के साथ साथ ये हीमोसेरेटिन की फॉर्म में भी स्टोर होता है। स्टोर्स एक्सेस आयरन व्हेन फेरेटीन कैपेसिटीज एक्सीड, एक अमाउंट में एक लिमिट तक तो फेरेटीन स्टोर कर लेता है आयरन को, लेकिन जब फेरेटीन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आयरन फेरेटीन की फॉर्म में स्टोर होने लग जाता है, ठीक है। अ लेस एक्सेसिबल फॉर्म, ये एक लेस एक्सेसिबल फॉर्म है। सबसे पहले आयरन फेरेटीन से लिया जाएगा, जब फेरेटीन के पास खत्म हो जाएगा ना आयरन, तब हीमोसेरेटिन से लिया जाएगा, ठीक है। और ये कब बनती है, मेड व्हेन देयर इज एक्सेस आयरन स्टोर, जब जरूरत से ज्यादा आयरन स्टोर करना है तब हीमोसेरेटिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड इनसाइड आरबीसी, आयरन कहाँ कहाँ बॉडी में स्टोर होता है। एक तो लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में फेरेटीन और हीमोसेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें से मेन फॉर्म आपकी फेरेटीन है। अब ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर भी स्टोर होता है, किस फॉर्म में, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। द फंक्शनल फॉर्म कैरीज ऑक्सीजन इन द आरबीसी, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखना। मसल्स में भी आयरन स्टोर होता है, किस फॉर्म में, मायोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। स्टोर्स ऑक्सीजन यूजिंग आयरन हेल्प्स मसल्स वर्क एफिशिएंटली, इससे क्या होता है, मसल्स आसानी से काम कर पाती है, क्योंकि मसल्स में आयरन स्टोर होता है माइक्रोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। और जब बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको यूज कर लेती है। लास्ट है एंजाइम्स एंड सेल्स, उनमें बाउंड आयरन की फॉर्म में ये स्टोर होता है। टाइनी अमाउंट यूज फॉर केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारी बॉडी में आयरन तो स्टोर हो गया, फेरेटीन की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है, हीमोसेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया, माइक्रोग्लोबिन की फॉर्म में स्टोर हो गया, बाउंड आयरन की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ इज आयरन ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में आयरन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आयरन का एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है, मेनली ड्यूडेनम में। देखो, आयरन फ्रॉम फूड इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी आप फूड खा रहे हो उसमें जो आयरन है वो स्टोर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में। इट एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम एज Fe2 फेरस फॉर्म, अब एब्जॉर्ब होने के बाद में ये ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड में कैसे आएगा, Fe2+ की फॉर्म में, जिसको हम फेरस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ब्लड में आ गया, बाइंडिंग टू ट्रांसफेरिन आयरन टैक्सी, अब यहाँ पर आयरन को उठाने के लिए, ब्लड से ले जाने के लिए एक आयरन की टैक्सी आएगी, जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसफेरिन, ठीक है। इन ब्लड आयरन बाइंड्स टू अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफेरिन,
सबसे पहले आयरन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद में वो ब्लड में आ गया। ब्लड में उस आयरन ने Fe2+ ने एक टैक्सी उठाई जिसका नाम क्या है, ट्रांसफेरिन। अब ट्रांसफेरिन क्या होता है, इट्स अ स्पेशल प्रोटीन जो आयरन के साथ में बाइंड करता है, ठीक है। अब ट्रांसफेरिन एक्ट एज अ टैक्सी, ये टैक्सी की तरह एक्ट करेगा, कैरी आयरन सेफली टू वेयर एवर इट्स नीडेड, और आयरन को ये वहां ले जाएगा जहां इसकी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सेफली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिलीवरी टू सेल्स। अब सेल्स में इसकी डिलीवरी होगी, ट्रांसफेरिन के अंदर बैठ गई आपकी आयरन आके Fe2+ के फॉर्म में, अब ये जाएगी सेल्स के पास। सेल्स दैट नीड आयरन्स, बोन मैरो फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, मसल्स और लिवर। बॉडी में जहां जहां आयरन की जरूरत है, चाहे बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, चाहे मसल्स में, चाहे लिवर में, वहां वहां ये सेल ट्रांसफेरिन आयरन को ले जाएगा, और इन सेल्स के पास में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयरन ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू रिसेप्टर्स एंड एंडोस सेल। अब जो ट्रांसफेरिन आयरन को लेकर आया है वो इस रिसेप्टर के पास आएगा, इससे बाइंड करेगा और सेल के अंदर आ जाएगा जहां जहां रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टोरेज एंड यूज इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स आयरन कैन बी, अब सेल्स के अंदर आयरन देखो कैसे यूज होता है, यूज टू मेक हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन। आयरन को आप यूज कर सकते हो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो आरबीसी में काम आएगा, और माइक्रोग्लोबिन बनाने के लिए जो मसल्स के पास जाएगा। स्टोर्ड एज फेरेटिन और हीमोसैलिडिन फॉर लेटर यूज, या फिर उसको फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर कर दो, भाई अभी काम नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएगा, और फेरेटिन का अमाउंट बढ़ गया, उसकी क्षमता पूरी हो गई तो हीमोसैलिडिन की फॉर्म में स्टोर करके उसको रख दो, बाद में और काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल था कि कैसे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं What happens in iron deficiency anemia। अब ये तो एक जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि आयरन में ऐसे ऐसे होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, इन आयरन इनटेक और ब्लड लॉस, लो डाइटरी आयरन और क्रॉनिक ब्लीडिंग। आपने जो फूड खाया, ठीक है, जो भी आपने फूड लिया, अगर उसमें आयरन का अमाउंट या तो लो है या फिर कोई क्रॉनिक ब्लीडिंग हुई है। क्रॉनिक ब्लीडिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग, जैसे कोई पीरियड्स हो गए, किसी को अल्सर हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो रही है तो आरबीसी लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा है तो आयरन भी लॉस हो रहा है। या फिर आपने जो इनटेक आप डाइट ले रहे हो उसमें ही लो आयरन कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फेरेटिन स्टोर्स डिक्रीजेस, आयरन रिजर्व इन लिवर स्प्लीन गेट्स यूज्ड अप। तो क्या होगा, जब आयरन का इंटेक बाहर से ही कम आएगा, आपने जो फूड खाया उसमें आयरन कम है या ब्लड लॉस हो गया, तो क्या होगा, जो फेरेटिन है जिस फॉर्म में आयरन आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। आयरन अब जो रिजर्व है पहले से पड़ा है लिवर और स्प्लीन के अंदर तो वो यूज हो जाएगा। टेम्पररी में फेरेटिन होता है, अगर फेरेटिन सारा यूज हो गया तो हीमोसैलिडिन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फेरेटिन का स्टोरेज है वो कम हो जाएगा ना, भाई बॉडी ने जो स्टोर कर रखा था वो उसको यूज करती जा रही है, बट जो स्टोर करा हुआ यूज कर लिया लेकिन नया प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहा है ना, तो डिक्रीज हो गया ओवरऑल। बोन मैरो नीड्स आयरन। अभी बोन मैरो को आयरन की रिक्वायरमेंट है। बोन मैरो कैन नॉट गेट इनफ आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर बोन मैरो को इनफ आयरन नहीं मिलेगा तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी, फिर उससे आरबीसी नहीं बन पाएगी प्रॉपर्ली, और बनेगी तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट उसमें कम होगा। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन फेल्स, फ्यूअर हेल्दी रेड सेल्स आर प्रोड्यूस। तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बोन मैरो को आयरन नहीं मिलेगा तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन गिर जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत कम हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बन पाएंगे, अदरवाइज तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। आरबीसीज बिकम माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, आरबीसी स्मॉल और पेल कलर की। इससे क्या होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी, तो साइज भी छोटा रह जाएगा, और हाइपोक्रोमिक, हीमोग्लोबिन कम है तो कलर भी पेल हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉडी सिम्टम्स दिखाएगी, फटीग, ऐसे नींद वगैरह आना, चक्कर वगैरह से आना, ठीक है, पेल स्किन या फिर पीका, नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग्स होना, ठीक है। तो कुछ ये मैकेनिज्म होता है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि हम पता कैसे लगाएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसको शॉर्ट में आईडी हम बोलते हैं। फर्स्ट है सीबीसी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट लो होगा, देयर इज अ रेड कलर ऑफ योर ब्लड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट्स लो बिकॉज आयरन इज नीडेड टू मेक इट, ठीक है। हीमोग्लोबिन का अमाउंट बेसिकली आपको कम दिखेगा जब आप सीबीसी करवाओगे तो, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स लो और नॉर्मल, आरबीसी का अमाउंट या तो आपको कम भी दिख सकता है या नॉर्मल भी दिख सकता है, मतलब आरबीसी यूजुअल से कम ही दिखेंगे आपको। एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम आपको लो दिखेगी, आरबीसीज आर स्मॉलर देन नॉर्मल, आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाएगा, वो माइक्रोसाइटिक बन जाएगी। एमसीएच एमसीएचसी मीन वो कैसा दिखेगा, आरबीसीज लुक पेल, आरबीसी का कलर लाइट हो जाएगा बिकॉज दे डोंट हैव इनफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि उनमें इनफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्रोमिक, मतलब कि
हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक का मतलब कलर, तो हीमोग्लोबिन का क्रम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि आयरन नहीं है, आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। RDH हाई, देयर आर आरबीसीज ऑफ मैनी डिफरेंट साइजेस, सम स्मॉल सम नॉर्मल। आरबीसीज आपको डिफरेंट शेप्स की दिखेगी, कुछ छोटी दिखेगी, कोई नॉर्मल दिखेगी, ठीक है, माइक्रोसाइटिक भी दिखेगी और नॉर्मल भी दिखेगी। उसके बाद में आयरन की स्टडी अगर हम करें स्पेसिफिकली, दीज स्पेशल ब्लड टेस्ट टेल अस हाउ मच आयरन इज इन योर बॉडी। कुछ स्पेशल टेस्ट है जिनसे पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में आयरन कितने प्रेजेंट है। सीरम आयरन आप चेक कर लो तो वो लो आएगा, नॉट मच आयरन फ्लोटिंग इन योर ब्लड, आपके ब्लड में आयरन का अमाउंट कम आएगा। फेरेटिन वेरी लो, क्योंकि ब्लड में आयरन कम है तो वो स्टोर कैसे होगा। दिस शोज हाउ मच आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में आयरन फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, फिर और ज्यादा होता है तो हीमोसेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर फेरेटिन आपका लो है तो टैंक इज एम्प्टी, मतलब आयरन की कमी हो गई है। TIBH जो होता है, दिस मीन्स योर बॉडी इज ट्राइंग हार्ड टू ग्रैब आयरन, इट्स लाइक योर बॉडी इज हंग्री फॉर आयरन। TIBH भी बहुत ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी बहुत कोशिश कर रही है आयरन को पकड़ने की और आयरन की वो बहुत ज्यादा भूखी है, ठीक है। ट्रांसफरिन सैचुरेशन लो, नॉट मच आयरन इज अटैच टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आपकी ब्लड में जो ट्रांसफरिन प्रेजेंट होगा, जो कि टैक्सी होती है आपकी फेरस के लिए, फेरस फॉर्म के लिए, तो जब आयरन बनेगा ही नहीं तो टैक्सी उसको कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। तो बहुत ट्रांसफरिन अकेला ही घूमता रहेगा, उसके पास आयरन प्रेजेंट नहीं होगा। तो समरी की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन आपको कम दिखेगा, आरबीसी स्मॉल और पेल कलर की दिखेगी, फेरेटिन का अमाउंट कम दिखेगा, आयरन का अमाउंट कम दिखेगा, TIBH का अमाउंट ज़्यादा दिखेगा और ट्रांसफरिन सैचुरेशन भी आपको कम दिखेगा। तो ये आपके लैब डायग्नोसिस की समरी है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।